तो हम लोग आज की क्लास में हाइपरबोला में किसी पॉइंट पर नॉर्मल का इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं वो सीखते हैं। लास्ट क्लास में हमने पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना सीखा था, पॉइंट x1 y1 पर टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना सीखा था, पैरामेट्रिक पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना सीखा था। और यदि कोई लाइन किसी हाइपरबोला का टेंजेंट है तो वहाँ पर टेंजेंट फॉर्म y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब किसी पॉइंट पर जो नॉर्मल का इक्वेशन होता है हाइपरबोला में वो कैसे फाइंड करना सीखते हैं। देखिए जैसे हमने हाइपरबोला ले लिया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसके किसी पॉइंट पर नॉर्मल का इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। नॉर्मल क्या होता है, देखो किसी पॉइंट पर नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमने पॉइंट ले लिया x1 y1। तो इस पॉइंट पर पहले टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये हो गया टेंजेंट। तो किसी पॉइंट पर नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए नॉर्मल अपने आप में एक लाइन है और लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए लाइन पर एक पॉइंट और लाइन का स्लोप। तो हमें x1 y1 पर नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना, तो x1 y1 पॉइंट तो मिल गया, अब नॉर्मल ए हो गया। यदि हम किसी तरीके से इस नॉर्मल का स्लोप मिल जाएगा तो हम इस नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। नॉर्मल किस पर परपेंडिकुलर है, टेंजेंट पर, और टेंजेंट का स्लोप हमें फाइंड करना आता है। तो टेंजेंट की स्लोप की हेल्प से हम नॉर्मल का स्लोप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इधर तो देखो इधर ध्यान दीजिए, हमारे पास जो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हमें क्या करना है, पहले टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। तो x1 y1 पर टेंजेंट का स्लोप क्या है, डिफरेंशिएट करो, 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2y अपॉन बी स्क्वायर और dy अपॉन dx इक्वल टू 0। तो dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करो, माइनस 2y अपॉन बी स्क्वायर और dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर। माइनस से माइनस और 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो dy अपॉन dx कितना आया, देखो dy अपॉन dx इक्वल टू 2x अपॉन ए स्क्वायर और अपॉन में सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो गया, x अपॉन ए स्क्वायर और y अपॉन बी स्क्वायर। तो इधर आएगा dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स बी स्क्वायर अपॉन वाई ए स्क्वायर। तो हमें x1 y1 पर टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है। तो dy अपॉन dx और x1 y1, तो क्या आएगा x1 y1 पर, तो इधर आ जाएगा x1 बी स्क्वायर अपॉन y1 ए स्क्वायर। अब एक किसका स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप है, हमें रिक्वायरमेंट है नॉर्मल के स्लोप का। तो नॉर्मल और टेंजेंट एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल का स्लोप m1 और टेंजेंट का स्लोप m2 ले लिया। तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होगा। तो m1 तो आपका नॉर्मल का स्लोप है, m2 कितना है, x1 बी स्क्वायर अपॉन y1 ए स्क्वायर इक्वल टू -1। तो m1 इक्वल टू माइनस y1 ए स्क्वायर अपॉन x1 बी स्क्वायर। m1 इक्वल टू y1 ए स्क्वायर अपॉन x1 बी स्क्वायर। तो हमें नॉर्मल का स्लोप मिल गया। अब हमें नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है। तो नॉर्मल का इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो फॉर्मूला क्या आएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m1 और x माइनस x1।
तो y माइनस y1 m1 की वैल्यू माइनस a1 y1 a स्क्वायर अपॉन x1 b स्क्वायर ब्रैकेट में x माइनस x1। अब इसे सॉल्व करो। इसको सॉल्व किया, इनटू करो y x1 b स्क्वायर माइनस x1 y1 b स्क्वायर इक्वल टू माइनस y1 x a स्क्वायर माइनस x1 y1 a स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए वाला टर्म इस साइड ले आओ, तो y1 x1 b स्क्वायर माइनस प्लस y1 x a स्क्वायर इक्वल टू x1 y1 b स्क्वायर और माइनस x1 y1 a स्क्वायर। अब पूरे में x1 y1 का डिवाइड कर दो। जब x1 y1 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी ये आया था आपका माइनस में आया था ना, तो इधर आ जाएगा x1 y1 का डिवाइड करो, तो इधर आएगा y अपॉन y1 b स्क्वायर प्लस x अपॉन x1 a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इस टाइप का। इधर ए प्लस का हो जाएगा, ए प्लस का, ए प्लस का, तो ये हो गया x अपॉन x1 a स्क्वायर प्लस y अपॉन y1 b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b। ये आ गया किसी पॉइंट पर नॉर्मल का इक्वेशन। तो x अपॉन x1 a स्क्वायर प्लस y अपॉन y1 b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब पैरामेट्रिक पॉइंट पर नॉर्मल का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए, तो पैरामेट्रिक पॉइंट क्या ले लेते हम, a sec थीटा कॉमा b tan थीटा। तो a sec थीटा कॉमा b tan थीटा पर नॉर्मल का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ, तो नॉर्मल का इक्वेशन a sec थीटा कॉमा b tan थीटा पर, तो x अपॉन x1 की जगह a sec थीटा कॉमा a स्क्वायर प्लस y अपॉन y1 की जगह b tan थीटा इंटू b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b से b कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, तो इधर आएगा x अपॉन a, सॉरी x अपॉन sec थीटा इंटू a प्लस y अपॉन tan थीटा इंटू बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इधर आएगा ए एक्स इंटू कॉसेक थीटा प्लस बी वाई इंटू कॉट थीटा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो गया आपके नॉर्मल का इक्वेशन, समझ में आ गया। तो हम लोगों ने पैरामेट्रिक पॉइंट पर नॉर्मल का इक्वेशन भी फाइंड करना सीख लिया। अब इसमें नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द हाइपरबोला। तो नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए देखो, हाइपरबोला का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 7 और एट किस पॉइंट पर 4,1। इस पॉइंट पर हमें नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम है इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है। तो नॉर्मल अपने आप में एक लाइन है और लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए लाइन पर एक पॉइंट और लाइन का स्लोप होना चाहिए। तो पॉइंट तो मिल गया, अगर किसी तरीके से हमें नॉर्मल का स्लोप मिल जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। यदि कोई कर्व गिवन है उसका डिफरेंशिएट करते हैं और पॉइंट पर dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो टेंजेंट का स्लोप होता है। तो पहले हम टेंजेंट का स्लोप फाइंड करते हैं। इसका डिफरेंशिएट भी 2x माइनस
18y और dy/dx इक्वल टू 0। तो dy/dx कितना आएगा? -2x अपॉन -18y। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 9 कैंसिल हो गया। तो dy/dx और x किस पॉइंट पर निकालना? 4,1। तो इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है? 4 अपॉन 9 इंटू 1, तो 4/9। तो यहाँ पर जो हमारे पास स्लोप आया वो टेंजेंट का स्लोप आया। बट हमें किसका स्लोप चाहिए? नॉर्मल का स्लोप। तो नॉर्मल का स्लोप फाइंड करने के लिए नॉर्मल के स्लोप को हमने m2 ले लिया। m2 क्या है? नॉर्मल का स्लोप। तो टेंजेंट और नॉर्मल के स्लोप का इंटू होता है -1। तो हमें m1 कितना गिवन है? 4/9। m2 इक्वल टू -1, तो m2 इक्वल टू -9/4। तो m2 की वैल्यू -9/4 आ गया। तो हमें फाइंड करना है नॉर्मल का इक्वेशन। तो हमने पहले नॉर्मल का स्लोप फाइंड कर लिया। यदि किसी पॉइंट पर नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है तो उस पॉइंट पर नॉर्मल का स्लोप फाइंड कीजिए। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस y1 इक्वल टू m2, क्योंकि यहाँ पर हमने m2 नॉर्मल का स्लोप कंसीडर किया है। ब्रैकेट में x माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 1। m कितना है? -9/4 और x माइनस x1 कितना है? 4। तो 4 इधर कर दो। 4y माइनस 4 इक्वल टू -9x प्लस 36। तो इधर आ जाएगा 4y प्लस 9x इक्वल टू 40। देखो यही आंसर आ रहा है। अब आगे देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द हाइपरबोला हैविंग स्लोप। हमें किसी हाइपरबोला के नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है और उस नॉर्मल का स्लोप हमें गिवन। नॉर्मल का स्लोप क्या गिवन है? पहले देखिए, 3x² माइनस y² इक्वल टू 1। तो इसने लिखा फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द हाइपरबोला हैविंग स्लोप। हैविंग स्लोप, स्लोप मीन्स m गिवन है। किसका? 1/3। हमें ये नॉर्मल का स्लोप गिवन है। अच्छा, अब यहाँ पर पॉइंट गिवन नहीं है। अब पॉइंट हम फाइंड करते हैं। पहले हमें क्या गिवन होता था? पॉइंट गिवन होता था, पॉइंट की हेल्प से स्लोप फाइंड कर लेते थे। अब स्लोप गिवन है तो पॉइंट फाइंड करेंगे। तो पॉइंट को हमने कंसीडर कर लिया अल्फा कॉमा बीटा। अब अल्फा कॉमा बीटा पर स्लोप फाइंड करो। ये अल्फा कॉमा बीटा इस लाइन पर लाई करेगी तो पहले इसका डिफरेंशिएट करेंगे। 6x माइनस 2y और dy/dx इक्वल टू 0। तो -2y dy/dx इक्वल टू -6x। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, dy/dx इक्वल टू कितना आया? 3x/y। अब dy/dx किस पर निकालना है हमें? अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू 3 अल्फा अपॉन। अच्छा, हमारी बात ध्यान से सुन। ये स्लोप किसका है? नॉर्मल का। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा -3, क्योंकि यदि टेंजेंट का स्लोप गिवन होता है तो नॉर्मल का m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 से आ जाता है। यदि नॉर्मल का स्लोप है तो टेंजेंट का स्लोप इसका रेसिप्रोकल हो माइनस। तो ये क्या है? डिफरेंशिएट करने पर जो आता है वो टेंजेंट का स्लोप आता है। तो 3 अल्फा अपॉन बीटा इक्वल टू -3 आ गया। 3 से 3 कैंसिल हो गया, अल्फा इक्वल टू -बीटा। ठीक है। अब अल्फा बीटा इस हाइपरबोला पर लाई कर रहे हैं तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाइड करेगी। 3 अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। अल्फा की जगह वैल्यू पुट कर दो तो 3 इधर आ जाएगा 3 बीटा स्क्वायर और माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1
तो 2 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1, तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1/2, तो बीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2, तो अल्फा कितना आएगा माइनस प्लस 1/√2, तो ए होगा पॉइंट। समझ में आ गया? तो पॉइंट कौन कौन से मिले जिस पॉइंट पर हमें नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना। पहला पॉइंट फर्स्ट पॉइंट मिला हमें अल्फा की वैल्यू, अल्फा बीटा है तो अल्फा यदि हम माइनस कंसीडर करेंगे माइनस 1/√2, तो बीटा आएगा 1/, तो इस पर नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा y माइनस 1/√2 इक्वल टू m कितना 1/3 और x प्लस 1/, ये आ गया नॉर्मल का इक्वेशन, क्योंकि पॉइंट हमें पता चल गया और स्लोप हमें गिवन था। दूसरी कंडीशन क्या है, यदि हमने अल्फा को प्लस लिया तो बीटा होगा माइनस, तब नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा y माइनस y प्लस 1/√2 और ब्रैकेट में इक्वल टू 1/3 और x माइनस 1/, तो ये आ गया नॉर्मल का इक्वेशन। समझ में आ गया? देखिए ऐसे ही आ रहा है। हाँ ठीक, तो हमने नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए यदि पॉइंट गिवन होता है तो पॉइंट की हेल्प से डिफरेंशिएट करके नॉर्मल का इक्वेशन आ जाता है, नॉर्मल का स्लोप आ जाता है। बट यदि नॉर्मल का स्लोप गिवन होता है तो पॉइंट पहले फाइंड करना पड़ता है। तो पॉइंट इस तरीके से हम फाइंड करेंगे, डिफरेंशिएट करो नॉर्मल के स्लोप से टेंजेंट का स्लोप, डिफरेंशिएट इसके इक्वल करके अल्फा बीटा की फॉर्म में एक इक्वेशन, अल्फा की जो वैल्यू आती है वो यहाँ पर अल्फा बीटा, इस पर भी तो लाइक करेंगे, तो इसको सेटिस्फाइड करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हमने नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करने के दो कंडीशन सीखी, इन दोनों को अच्छे से प्रैक्टिस करना।